और बड़ी खबर उत्तरकाशी टनल को लेकर ही है, जिसमें 41 मजदूरों के फंसे होने का आज है 11वां दिन। अच्छी बात यह है कि अगली सुबह यानी कि अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण और बड़ी खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि ऑगर मशीन के इस्तेमाल के साथ ड्रिलिंग में सफलता के चलते अब तक 38 मीटर ड्रिलिंग करके 800 mm का पाइप टनल में डाला जा चुका है। रेस्क्यू से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगर ऑगर मशीन के सामने कोई रुकावट नहीं आती है तो रेस्क्यू जल्द ही पूरा हो सकता है, यानी कि जो 41 मजदूर हैं उनको बाहर सुरक्षित निकाला जा सकता है। डेवलपमेंट अभी अभी क्या हुआ है, 39 मीटर खुदाई पूरी हो चुकी है, 31 मीटर अभी खोदना बाकी है और आज ही रेस्क्यू होने की संभावना है। सिलक्यारा की तरफ से ये ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है और जो अंडर कंस्ट्रक्शन का एरिया है, जो अभी आपने ग्राफिक देखा, उससे आप समझ पाएंगे चैलेंजिंग कितना ज्यादा है। अभी सिलक्यारा इलाके में एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, उसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, यानी जब मजदूर निकलेंगे और उनको किसी भी तरीके की मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है तो वो मुहैया हो पाए। ड्रिलिंग मशीन की मदद से श्रमिक जल्दी बाहर आ पाएंगे। आने वाले 24 से 48 घंटे महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं और अमेरिका से मंगाई गई ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अनुराग जैन की तरफ से दावा किया गया कि सुरंग में फंसे हुए श्रमिकों को जल्दी बाहर निकाल लिया जाएगा और जो भी जरूरी चीजें हैं वो इन मजदूरों तक पहुंचाई जा रही हैं, उसे मुहैया कराया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की उनको दिक्कत ना हो। जिसमें बेसिक जरूरतें हैं, जैसे कि उनको खाने की सप्लाई, पानी की सप्लाई हो रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई उनको की जा रही है और इसके साथ ही वहां पर एक पूरी मेडिकल टीम मौजूद है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि खाने के लिए उनको क्या पहुंचाना होगा। देखिए, टनल के अंदर श्रमिक परेशान हैं, बाहर उनके परिजनों का हाल बेहाल है। सरकार और प्रशासन ने जल्द ये कहा है कि उनको बाहर निकाला जाएगा और परिवार वाले भी ये कह रहे हैं कि उनके अपनों को फौरन बाहर निकाला जाए। हालांकि कल जब मजदूरों की तस्वीरें सामने आई थी तो जरूर उनके परिवार वालों ने एक राहत की सांस ली थी। के जरिए आवाज वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा गया है, मिला हमको शाम को मिला 8 बजे। तो बात हुआ कि ये बोले थे कि कुशल रहो, सब कुछ नहीं हुआ है, हमको सब खाना पानी मिल रहा है, हमको सब ठीक है। मेरा नाम अशोक है, मेरा भाई का नाम है संतोष। मेरा भाई गए थे मजदूर करने के लिए, वो वहाँ पे सूचना मिला वहाँ पे फंसे लोग हैं। हमें 2-3 दिन से खाना नहीं, ना पानी, कुछ खा नहीं जा रहा है। क्या उनके 3.5 महीना करीब हो गया था। घर आने वाले थे। अच्छा, ये जानकारी कैसे मिली आपको कि जानकारी हमें मिला था फोन से। और भी गांव के और लोग भी हैं? और लोग भी हैं, हमारा जीजा है, हमारा 1-2 और भाई हैं। अपने पटीदार के वो लोग बोले कि आपका भाई फंसा हुआ है और ऐसे बोले। One minute. No, please let me do my job. I can't say anything. I have to go do my job, and I don't want any of you to get hurt either. So just let me. Six pipeline already drilled in the tunnel. Things are going well. No, you clearly said 6 pipeline. No, I didn't. I just said I know things are going well. Yes, I can say that बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। 39 तक हम पहुंच गए हैं। 39 सर। जी, मेजर ब्रेक थ्रू सर। जी, हम पहुंच गए हैं और उम्मीद रखते हैं सब ठीक होगा। I spoke to them, all of them are in high spirits. काम करने का पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है। Let us hope we will be able to achieve it. Let us hope that we will be able to celebrate Bagwal with them. और चलिए आगे बढ़ते। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को 2021 नक्सली हमले में दूसरी अनुपूरक चार्जशीट दायर कर दी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एनआईए की विशेष अदालत ने मनोज पोडियामी उर्फ मासा, मुला देवेंद्र रेड्डी उर्फ मासा दादा, विजय हेमला केशा सोडी उर्फ मल्ला, मल्लेश उर्फ मल्लेश कुंजाम और सोनू उर्फ डोडी सोनू का नाम लिया। इन सभी पर शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले इसी मामले में 40 आरोपियों के खिलाफ में आरोप पत्र दायर किया गया था। साल 2022 दिसंबर का महीना में दायर मूल आरोप पत्र में 23 नाम शामिल हैं। इसके बाद जुलाई 2023 में दायर पूरक आरोप पत्र में 17 नाम शामिल हैं। अब दूसरा पूरक आरोप पत्र भी दायर किया गया है और इस मामले में अब तक कुल 46 आरोपियों के खिलाफ में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। वहीं राजस्थान में विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम चरण में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर एक भविष्यवाणी की है। पीएम मोदी ने इसके सही साबित होने का भरोसा जताते हुए कहा कि राजस्थान में फिर कभी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी।
पीएम मोदी ने राजस्थान के डूंगरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कही। सागवाड़ा में आयोजित विशाल जनसभा में उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और पेपर लीक जैसे कई आरोप लगाए। पीएम मोदी ने लगे हाथ गहलोत पर भविष्यवाणी भी यहां पर कर डाली। उन्होंने कहा कि फिर कभी राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार नहीं बन पाएगी। पीएम ने कहा कि मावजी महाराज की धरती की भविष्यवाणी 100% सटीक होती है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक चुन चुनकर अशोक गहलोत और कांग्रेस पर वार किए। आज एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूं। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। साथियों, कभी गरीब को मुफ्त इलाज मिलेगा, दवाएं 80% सस्ती होगी, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। कांग्रेस से उम्मीद बंद होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। आज जो कांग्रेस नेताओं के यहां छापे में निकल रहा है, आज जो लॉकरों से सोने की ईंटें निकल रही हैं। और रामनगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा संपन्न हुई। इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे। भगवान राम की भक्ति में सराबोर श्रद्धालुओं ने 14 कोसी परिक्रमा की। कितना भव्य आयोजन रहा। रामनगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा। 14 कोसी परिक्रमा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। लाखों श्रद्धालु हुए 14 कोसी परिक्रमा में शामिल। जय श्री राम के नारों से गूंजी रामलला की नगरी। जय श्री राम। रामलला की नगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा में भक्तों का सैलाब देखने को मिला। सोमवार रात 2:09 पर 14 कोसी परिक्रमा शुरू हुई, लेकिन रामनगरी की सड़कों पर भक्तों की भीड़ सोमवार शाम से ही नजर आने लगी थी। लाखों भक्तों ने 14 कोसी परिक्रमा के लिए सड़कों पर डेरा जमा लिया था। सुबह होते होते सड़कों पर श्रद्धालुओं का मेला लग गया। आधी रात को अयोध्या जगमगा रही थी। चारों तरफ सिर्फ जय श्री राम का उद्घोष था। शुभ मुहूर्त आते ही श्रद्धालुओं ने हनुमानगढ़ी मंदिर की मिट्टी को माथे से लगाया। राम का नाम लेकर निकल पड़े 14। और आइए आपको इस वक्त राजस्थान के दौसा लिए चलते हैं। जेपी नड्डा इस वक्त चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हैं। काम हम शंकर लाल शर्मा जी के माध्यम से करेंगे, इसकी हमको चिंता है। ये जो ग्रहण की मैंने बात कही, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कही। राजस्थान वो भूमि है जिसे हम योद्धाओं की भूमि कहते हैं। राजस्थान वो भूमि है जिसे हम संतों की भूमि कहते हैं। राजस्थान वो वीर भूमि है जो आजादी के लड़ाई में अपना सर्वस्व लगाने में नंबर 1 राज्य रहा, वो राजस्थान है। राजस्थान समाज सुधारकों की धरती है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि अशोक गहलोत जी ने 5 सालों में इस प्रदेश को ग्रहण लगा दिया। और वो ग्रहण उतारने का दिन है 25 तारीख। आप बताओ, अशोक गहलोत ने ग्रहण लगाया कि नहीं लगाया? लगाया कि नहीं लगाया? मैं आपसे पूछता हूं, आज दुख के साथ, क्या यह सच नहीं है कि आज भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1 पर खड़ा है? क्या आज महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 पर खड़ा है?
क्या राजस्थान आज किसानों के तिरस्कार में नंबर 1 पर खड़ा है? क्या राजस्थान, जिसे हम कहते हैं धार्मिक तुष्टीकरण, में पूरी ताकत से नंबर 1 पर खड़ा है? और यह सच्चाई नहीं है क्या कि राजस्थान में पिछड़ों पर, दलितों पर अत्याचार में भी नंबर 1 पर खड़ा है? बोलो, इसको राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलनी है कि नहीं बदलनी है? बदलनी है कि नहीं? बदलनी है तो शंकर लाल शर्मा को जिताना है, ये हमको याद है। मित्रों, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जहां कांग्रेस है वहां घोटाला है, जहां कांग्रेस है वहां भ्रष्टाचार है, जहां कांग्रेस है वहां अत्याचार है, जहां कांग्रेस है वहां व्यभिचार है, जहां कांग्रेस है वहां लूट है, जहां कांग्रेस है वहां गफला है, जहां कांग्रेस है वहां छलावा है, और जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां विकास है, विकास। वहां तरक्की है, वहां महिलाओं का सम्मान है, वहां युवाओं को आगे बढ़ने का रास्ता है, वहां किसानों का सम्मान है, वहां दलितों को सबके साथ आगे बढ़ने का अधिकार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जहां है वहां विकास है। अच्छा बोलो दोस्तों, मैं आपको बताऊं और आप मुझे बताओ, ये कांग्रेसियों ने पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? पीछे से आवाज आएगी, किया था? हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? और बताइए, 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कोयला का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल का घोटाला किया था कि नहीं किया था? इन कांग्रेसियों ने न आकाश छोड़ा, न समुद्र छोड़ा, न पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी, सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया है। और इसलिए कांग्रेस को जाना और कांग्रेस को भेजना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। आप बताओ, गहलोत सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन का घोटाला किया कि नहीं किया?